एवरीवन, आज हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे काफ़ी स्पीड में। ओके, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले आता है आपका स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं था, यहाँ पे एक सिल्वर एटम लिया गया जिसको एक फर्नेस में डाला गया और उसको इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया गया। तो देखा गया कि वो दो बीम में स्प्लिट कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम वो आपका फ्रैक्शन में है, जो कि +½ और -½ है। ओके, ये इंटीजर नहीं हो सकता है, तो मैंने इसको +½ और -½ असाइन किया और इसके ऊपर एक वीडियो भी बना हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर, इसके बाद जब +½ -½ हो गया तो हमारे पास SX SY SZ काफ़ी सारे टर्म आ गए। तो कुछ टर्म्स है, कुछ कम्यूटेटर ब्रैकेट बने, जैसे SX, SY = I H bar SZ। सिमिलरली SX, SZ -I H bar SY। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि SX SY SZ क्या, ये सेम है। ये सब जैसे आपका LX LY LZ था एंगुलर मोमेंटम के लिए, वैसे ही यहाँ पे SX SY और SZ है। तो मैं बताता हूँ आगे कि S कैसे स्पाइनर से रिलेटेड है। एक्चुअली H/2 स्पाइनर होता है, और स्पाइनर क्या है आगे आ रहा है, अभी सारा कुछ आ रहा है। फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइए कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम में जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होता था वो सब के सब स्पिन में भी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में भी डिट्टो से चलेंगे, सेम टू सेम। तो इस केस में भी आपका S², SZ 0 होता है, यानी ये कम्यूट कर रहे हैं। तो जब कम्यूट कर रहे हैं तो आइजन वैल्यू भी साथ में देंगे। तो आइजन वैल्यू जब साथ में देंगे तो हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम में जब L² होता था तो क्या आता था हमारे पास L+1 H²। और यहाँ पे जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो सिंपल L की जगह सिर्फ हमारे पास S हो जाएगा। सिमिलरली SZ S, MS = MS H बार S, MS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर LZ होता तो यहाँ पे L लग जाता और यहाँ पे भी L लग जाता और ये ML हो जाता। ओके, ऑल आर द सिमिलर थिंग्स। बस S का केस यही है कि S आपका 0 हो सकता है, फिर ½ हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से बढ़ेगा, ½ ऐड करते जाइए। और जो SZ है आपका वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, और मतलब स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड है सिर्फ H+ H/2 के लिए। ठीक है, क्योंकि MS का जो वैल्यू है ना वो सिर्फ और सिर्फ +-½ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका लैडर ऑपरेटर लगेगा, S+S- वाला ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे भी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो S ± = H बार रूट अंडर S - MS, S ±MS+1। अगर आपने मेरा CG कोफिशिएंट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है जिसमें हम S ± MS करते हैं, उसमें एक्चुअली साइन अपोजिट होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 टर्म होते हैं ना उसमें साइन अपोजिट होते हैं, और जिसमें 3 टर्म होते हैं ना उसमें सेम साइन होता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगर S प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस रख दीजिए, यहाँ प्लस, और अगर S माइनस लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, नेक्स्ट S ± SX ± ISY। देन अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे या आप कह सकते हो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो हम SX² SY² H/2 SS+1 - MS²। ठीक है, ये सेम है जो एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें एंगुलर मोमेंटम से मिली हुई है। और ये एक चीज़ है कि स्पिन स्टेट्स फॉर्म एन ऑर्थोगोनल एंड कंप्लीट बेसिस। ये बस एक लाइन हमेशा याद रखिएगा। क्या है वो लाइन? वो लाइन है कि स्पिन स्टेट्स फॉर्म एन ऑर्थोगोनल एंड कंप्लीट बेसिस। इनका बेसिस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट बेसिस। नाउ मूविंग फर्दर, स्पिन हाफ जो होता है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्पिन हाफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं S, MS से, जिसमें अगर पॉजिटिव स्पिन अप है तो ½ लिखेंगे, अगर स्पिन अप है तो, और अगर स्पिन डाउन है तो हम ½ लिखेंगे। हम इस टर्म को ऐसे भी डिनोट करते हैं 1, 0, या फिर इसको ऐसे भी, और डाउन वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1। ठीक है, तो ये जब स्पिन अप है, ये जब स्पिन डाउन है, ये जब स्पिन अप है, ये जब स्पिन डाउन है। ओके, अब आइजन वैल्यू में आते हैं।
तो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर आपका अगर एम एस जो है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड है किसके किसके लिए, प्लस माइनस एच बार बाई 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि जो एम एस बाई एस प्लस 1 होता है वो आपका एक्चुअली कॉस थीटा होता है। ओके, ये कॉस थीटा आप याद रखिएगा। ये बिल्कुल सेम केस है जब कॉस थीटा बना था एम एल बाई एल प्लस 1 के लिए। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है गेट में इस बार। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे अब हम लोग आते हैं। तो एक्चुअली एस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 3h बार स्क्वायर बाई 4 1001 एंड देन एस जेड इज एक्चुअली h बार बाई 2 1001। लेकिन मुझे लगता है इसको बताने से पहले कुछ और बताना जरूरी है, और वो है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, ठीक है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जो है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जो स्पिन होता है ना एस, वो एक्चुअली एच बार बाई 2 टाइम्स ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस होता है, और इसका डिनोशन डेल टाइप का होता है। डिनोट हम इसको डेल टाइप से करते हैं। ओके, तो 3 तरह के पॉलीस्पिन मैट्रिक्स होते हैं, 0 1 1 0, डेल वाई आपका हो जाएगा 0 माइनस आई आई 0, एंड देन डेल जेड हो जाएगा आपका 1 0 0 माइनस 1। ये 3 आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस होते हैं। हम इनको जनरली स्पाइनर भी कहते हैं। और तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमको एस एक्स चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एच बार बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एस वाई चाहिए होगा तो एच बार बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और एस जेड चाहिए होगा तो एच बार बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बस गेम वहीं पे ख़त्म नहीं होता है हमारे पास। जैसे एंगुलर मोमेंटम में एल स्क्वायर था, यहाँ भी एस स्क्वायर है, और वो एस स्क्वायर बनेगा 3h बार स्क्वायर बाई 4 1001। ओके, देखिए इन चारों में से किसी से नहीं मिल रहा है ना, तो ये एक यूनिक हो गया। उसी तरह से आपको यूनिक इसमें कई सारे मिलेंगे, जैसे कि लैडर ऑपरेटर में जो आपका लीडिंग ऑपरेटर जो रेजिंग ऑपरेटर होता है उसके लिए ये है, और जो लोअरिंग ऑपरेटर होता है उसके लिए ये है। तो ये सब फार्मूलाज आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। फिर एस एक्स जो है वो आपका हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एस प्लस प्लस एस माइनस। ओके, एंड देन एस वाई आपका हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एस प्लस माइनस एस माइनस। ऑब्वियसली जब आपका एस प्लस, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे, ट्रेस ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस 0, डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलीस्पिन मैट्रिसेस इज -1, and then del x square, del y square, del z square is actually I cap, and then del x del y is equals to I times of del z, and del x del y del z is equals to I times of I cap. Now anti-commutator of del x comma del y is equals to del x del y plus del y del x is equals to 0, and then here del square comma del of commutator is 0, and del x comma del y commutator is equals to 2I times of del z. Okay, now here is something relating to exponential e times of I alpha del j डॉट एन कैप। इससे CSIR काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और वो है आई कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स ऑफ डेल जे डॉट एन कैप साइन अल्फ़ा। फिर आपका डेल 1 डॉट डेल 2 क्रॉस डेल 3 इज इक्वल्स टू 8। एक्चुअली ये डेल 1 एक्चुअली डेल एक्स है, और ये डेल वाई है, और ये आपका डेल जेड है, ठीक है। तो जब ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना तो वैल्यू 8 होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट में आ चुके हैं ये, ठीक है। आइजन वैल्यू ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आर प्लस माइनस 1। रिमेंबर दिस इज द आइजन वैल्यू। नाउ if we are doing commutator of a vector dot del vector plus comma b vector dot del vector, then it is equals to 2i times of a cross b vector डॉट डेल वेक्टर। ये भी प्रॉपर्टीज़ है, ये भी आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम डायरेक्ट स्पेन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच बार स्क्वायर बाई
4. Then average of Sx into Sy Sz is equals to I h bar square by 8. Now expectation of Sx is equals to Sy is equals to 0. रिमेंबर Lx और Ly में भी सेम चीज़ था और मैंने बोला था कि इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है Sx स्क्वायर इज इक्वल्स टू Sy स्क्वायर इज इक्वल्स टू Sz स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बार बाई 4. ओके, उसके बाद आता है आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर इज इक्वल्स टू S टाइम्स ऑफ S प्लस 1 h बार स्क्वायर माइनस S1 प्लस 1 h बार स्क्वायर माइनस S2 प्लस 1 h बार स्क्वायर बाई 2. ये आप लोग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब जब ग्राउंड स्टेट होता है फॉर ग्राउंड स्टेट it is a singlet, and in case of singlet S is equals to 0. For triplet S is equals to 1. Okay, so this value for S is equals to 0 is actually minus 3 by 4 h bar square, and this value for S is equals to 1 is 1 by 4 h bar square. Okay, there are few more properties of del, I mean polyspin matrices, and those are del x dot del z is equals to minus 3, and then del x dot del y is equals to 1, and then del x dot del y whole square plus 2 times of del x dot del y is equals to 3. These are some of the formulas. Now we are multiplying some things, and that is Sx of 1 into Sy of 2 is equals to h bar square by 4 0 1 1 0 cross product of 0 minus I 0. इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ टेंसर प्रोडक्ट. और टेंसर प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा h स्क्वायर बाई 4, और 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा 0 I माइनस आई, ठीक है। उसके बाद 0 0 I 0 0 माइनस आई 0 0 I 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की ये चीज़ है एक्चुअली कि तो यहाँ पे ये है कि पहले हमने ये 0 लिया और इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 सेट बना हमारा, ठीक है। फिर ये 1 लिया और इसको इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 बना। फिर ये 1 लिया फिर इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 बना। फिर ये 0 लिया और इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। तो इस तरह से आपका ये टेंसर प्रोडक्ट आ गया। ओके, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे इस बार गेट में सवाल आ चुका है, और वो है स्पिन, आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम एच का देखते हैं। एच एक्चुअली h बार बाई 2 1 0 0 माइनस 1 होता है। ओके, और इसका आपका आइजन वैल्यू आएगा h बार बाई 2 कॉमा माइनस h बार बाई 2। ओके, इसका जो वेव फंक्शन आएगा आपका वो होगा a टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस एक्स के ऊपर। एस एक्स इज इक्वल्स टू h बार बाई 2 0 1 1 0, और इसका जो आइजन वैल्यू आता है वो भी सेम h बार बाई 2 माइनस h बार बाई 2 होगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आइजन वेक्टर जो है एक्चुअली एस का वो है 1 0 और 0 1, और ये आपका तब आइजन वेक्टर है जब अप स्पिन है, और ये आपका तब आइजन वेक्टर है जब डाउन स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइजन वैल्यू मिल गया एस एक्स के लिए। एस एक्स में भी आइजन वेक्टर है, और वो है जब पॉजिटिव है, जब यानी स्पिन अप है तो आपका आएगा 1/√2 1 1, और जब स्पिन डाउन है तो आएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1। ओके, और फिर आपका एस वाई आता है। एस वाई में आपका एस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट h बार बाई 2 0 माइनस आई 0। एक्चुअली यही क्वेश्चन आया था इस बार गेट में, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस आई 0, देन यहाँ पे लैम्डा आपका आएगा h बार बाई 2 कॉमा माइनस h बार बाई 2। ऑब्वियसली आइजन वैल्यू सबका सेम ही होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। आइजन वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 1 ही होता है सबके लिए, मतलब पॉली स्पिन मैट्रिसेस के लिए। और एस क्या होता है, सिंपल h बार बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो पॉली स्पिन मैट्रिसेस से, वही होता है। तो ये हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपका कि इस केस में एस वाई के लिए आइजन वेक्टर क्या होता है। तो अगर अप स्पिन है तो इसके लिए आइजन वेक्टर होगा 1/√2 1 i, और अगर डाउन स्पिन है तो 1/√2 1 कॉमा 1 - i। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हमेशा याद करके रखिएगा। दैट्स ऑल।